ठाकुर जी का उत्सव भी अधूरा है। इसलिए कल हम लोगों ने नंदोत्सव मनाया। अब श्री किशोरी जी का, स्वामिनी जी का, राधा रानी का स्मरण हो गया, तो अब नंदोत्सव परिपूर्ण हो गया। नंदोत्सव का पाठ भी हो गया और नंदोत्सव में श्री राधा जन्मोत्सव भी हो गया। श्री नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा पधारे। कंस का वार्षिक कर चुकाया, नंद बाबा से मिले, वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी ने कहा कि हे नंदराय जी, ब्रज में भयंकर उत्पात होने की संभावना है। कंस की योजनाएं अच्छी नहीं हैं। आप शीघ्र ब्रज लौट जाएं, बालकों की सुरक्षा पर ध्यान दें। श्री नंद बाबा वहां से चल पड़े और वे मन में बड़े विकल हो गए कि अरे, श्री वसुदेव जी महात्मा हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, वे जो कुछ कह रहे हैं वह झूठ नहीं हो सकता। हाय हाय, मेरे नवजात बालकों की रक्षा कैसे होगी। बाबा को चिंता हुई, कृष्ण बलराम की चिंता हुई और उसी समय बाबा भगवान की शरण हो गए। कितना बढ़िया समाधान है। नंदः पथिवच शौरेर नम्रशेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। वसुदेव जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, ऐसा विचार करते हुए श्री नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई और जैसे ही चिंता हुई तो वो भगवान की शरण हो गए। ये संसार की संपूर्ण विपत्तियों का सम्यक समाधान है व्यास जी, और संपूर्ण समाधान है। सम्यक भी है और संपूर्ण भी है। हमारे घबराने से, हमारे चिंता करने से समाधान तो मिलना नहीं। जो होना है सो तो होना ही है। हमारे चिंता करने से, घबराने से समाधान नहीं मिलना है। किंतु यदि ईमानदारी से उस समय जीव भगवान की शरण हो जाए तो तत्काल समाधान हो जाता है, तत्क्षण समाधान हो जाता है। कभी ऐसा अवसर आवे, आप करके देख लेना। क्योंकि भगवान शरण गहे की लाज, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसकी लाज भगवान के हाथ में होती है। कौरवों की सभा में द्रौपदी ने भगवान की शरण ग्रहण की। आह, क्या कहना। तत्काल समाधान मिला कि नहीं मिला? कहां से वस्त्रों के अंबार लग गए। दुस्साहसन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। 10 हाथ की साड़ी, 10 गज की साड़ी कम नहीं हुई। दुस्साहसन की 10,000 हाथियों का बल दुस्साहसन का चूर चूर हो गया। घुटनों के बल दुस्साहसन गिर पड़ा। भगवान ने वस्त्रावतार लिया। शरणागति माने होता आश्रय, भगवद आश्रय। आप जिसका आश्रय लेंगे आपका संपूर्ण भार उसी पर है। भगवान को छोड़कर किसी का आश्रय लेना चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त जितने आश्रय हैं वे सब कमजोर हैं। जो सबका आश्रय है वही हमारा आश्रय है। सबका आश्रय श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबका आश्रय केवल भगवान है। ब्रह्मा जी का आश्रय भी वही है, शंकर जी का आश्रय भी वही है, इंद्रादि देवताओं का आश्रय भी वही है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो सबका आश्रय है वही हमारा आश्रय है। आश्रय की बहुत महिमा है। कथा तो ऐसी ही है, हल्की है, पर आश्रय की महिमा, शरणागति की महिमा इसमें समझ में आती है। महाराज जी, ये पंचतंत्र की कहानी है, विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र एक बड़ा अद्भुत संस्कृत का ग्रंथ है। एक राजा के राजकुमार बड़े उद्दंड थे, पढ़ते लिखते नहीं थे। राजा बहुत परेशान हो गया। तब उसने घोषणा की कि जो विद्वान हमारे इन मूर्ख, उत्पाती, उद्दंड बालकों को पंडित बना देगा, विद्वान बना देगा, उसको मुंह मांगी दक्षिणा हम प्रदान करेंगे, जो कहेगा सो दे देंगे। बड़े बड़े पंडित आए, लेकिन वो महाराज बड़े दुष्ट थे बालक। पढ़ने लिखने के नाम पर गुरुजी की पिटाई कर देते थे। तो विष्णु शर्मा, उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। तो व्यासी उन्होंने कैसे पढ़ाया? उन बालकों से पहले मित्रता कर ली उन्होंने। गुरु नहीं बने, उनके मित्र बन गए। और घूमते फिरते हुए कुत्ता बिल्ली की कथा, हिरण की कथा, शेर की कथा, ऐसी कथाएं सुनाने लगी। उन्हीं में धर्मशास्त्र के श्लोक, उसी में पुराणों के श्लोक, उनको नीति का पंडित बना दिया, राजनीति का महान विद्वान बना दिया, धर्मशास्त्र का महापंडित बना दिया। अद्भुत है पंचतंत्र। आजकल नहीं पढ़ाई जाती ऐसी पुस्तकें, लेकिन हमने एक बार संपूर्ण पंचतंत्र पढ़ा है। एक बार पढ़ा है, पढ़ने योग्य है। वैसे सब तरह की बातें हैं उसमें, ये बात भी है, अश्लीलांश भी है कुछ, लेकिन वो भी प्रेरक ही है। सब कुछ अच्छी बात है। तो उसमें एक कथा है कि एक बकरी एक चरवाहे के झुंड से बिछुड़कर जंगल में भटक गई। अब रास्ता उसको भूल गया, हाथ पांव फूल गए बेचारी के। थक कर जंगल में एक पठार, एक क्षेत्र था ऐसी मैदान, वहां बैठ गई। ऊसर बंजर जगह होती नहीं, कई जगह वहां पेड़ पौधा घास कुछ नहीं होती, वहीं बैठ गई मैदान में। पर कहां बैठी जानते हैं व्यासी? वो उस जगह बैठी जहां शेर के पैर का चिन्ह था, शेर के पंजे का चिन्ह था, वहां बैठी वो। क्यों? उस बकरी ने मन में सोचा कि इस घोर जंगल में बिना आश्रय के नहीं रहना चाहिए, और आश्रय किसी कमजोर का नहीं लेना चाहिए, आश्रय किसी मजबूत का लेना चाहिए। तो इस वन में तो सबसे ज्यादा मजबूत वनराज सिंह है, इस सिंह के चरण का चिन्ह है, तो क्यों ना मैं इसी चरण चिन्ह का आश्रय लूं। तो महाराज जी उसने उस पैर के निशान का आश्रय लेकर बैठ गई। सबसे पहले शियार आया, शियार गीदड़ शिकार करने के, दो चार गीदड़ मिलके बकरी का शिकार कर लें। बकरी चुपचाप बैठी, ऐसे कर रही। तो सियारों ने कहा, हे बकरी, डरती नहीं है? हे खबरदार, मैं क्यों डरूं, तुम डरो, भागो यहां से। अरे बड़ा रुआब गांठ रही है, इस जंगल में तुझे भय नहीं है? बोले तुम्हारी आंखें फूट गई, देखो यहां क्या है। तो शियारों ने देखा शेर के पैर का चिन्ह। कहा मैं यहां इसकी उपासना में लगी हुई, यहां नियुक्त हूं मैं। गीदड़ भाग गए। बोले भैया, राजा से विरोध रखना अच्छी बात नहीं है, जंगल में रहेंगे तो बिना शेर की कृपा के कैसे रह सकते। भाग गए गीदड़। बाद में भेड़िया आए, भेड़िया को भी चरण चिन्ह दिखाकर भगा दिया। लकड़बग्घा आया, उसको भी भगा दिया। एक एक करके जितने हिंसक जीव थे उसको शेर का पद चिन्ह दिखाकर भगा दिया उस बकरी ने। सब आए एक एक करके क्रमशः।
अंत में शेर आया। उस दिन बेचारे शेर को भी कोई शिकार नहीं मिला था, भूखा था। तो शेर वैसे भेड़ बकरी नहीं खाता है, जब कोई उपाय नहीं है तो पेट तो कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, तब भेड़ बकरी खाता है। तो मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बकरी तो मिली। तो शेर जैसे ही बकरी के निकट दहाड़ता हुआ गया, बकरी कुछ नहीं, आराम से। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बकरी डरती नहीं। ए बकरी, हाँ मालिक, डरती नहीं हो? मैं आपकी चरण सेविका हूं, भला क्यों डरूं? डरें वो जो आपके चरणों से विमुख हैं, मैं क्यों डरूं? तू मेरी चरण सेविका कब बन गई? अरे महाराज, आप खुद अपनी आंखों से देख लें। शेर ने आकर देखा तो उसके ही पैर का चिन्ह था। अरे ये तो मेरे पैर का चिन्ह। बोले हाँ, मैं जंगल में घूम रही थी, मैंने देखा मेरे महाराजाधिराज का चरण चिन्ह है, कहीं किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसको लांघ न जाए, इसलिए मैं इसकी सुरक्षा में यहां बैठ गई। शेर तो गदगद हो गया, उसके रोमांच हो गया। बोला भाई, ऐसी मेरी भक्ति करने वाला तो जंगल में आज तक कोई दूसरा मिला नहीं। कर बकरी रानी, मैं तुझसे बहुत राजी हूं, बकरी रानी मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए? खुश हूं, मैं आया तो तुझे खाने के लिए। सरकार कोई बात नहीं, मैं तो आपकी हूं, आप खाकर पेट भर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अब नहीं, अपने भक्त का भला बध कौन करेगा? अब किसी की हिम्मत नहीं जो तेरी ओर टेढ़ी आंख करके देख सके। मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए? बकरी बड़ी चतुर थी। बकरी ने कहा, मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मैं रास्ता भूल भटक गई हूं, केवल गांव याद है कि मैं अमुक गांव की रहने वाली हूं। तो एक तो हमको गांव तक पहुंचा दिया जाए, व्यास जी, एक तो हमको गांव तक पहुंचा दिया जाए, और दूसरा यहाँ मैदान में घास तो है नहीं, और अब मुझे भूख लगी है। ये वृक्ष में कितनी कोमल कोमल पत्तियां हैं, मैं खा नहीं सकती। आप तो राजाधिराज हैं, आपकी कृपा हो जाए तो वृक्षों की कोमल कोमल पत्तियां खाने को हमको मिल जाएं। शेर ने कहा, ये छोटी सी बात है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। गजराज इधर आ। हाथी को बुलाया। हाथी ने आकर शेर को प्रणाम किया। महाराज क्या आज्ञा है? ये मेरी भक्ता है, चरण सेविका है, बकरी, इसको अपनी खोपड़ी पे बिठाओ। शेर ने बकरी को सिर झुका दिया और बकरी छलांग लगा के हाथी की खोपड़ी पर बैठ गई। हाथी ने बकरी के चरणों में सिर झुका दिया और बकरी उछलकर हाथी की खोपड़ी पर बैठ गई। सिंह ने कहा, बढ़िया बढ़िया कोमल कोमल पत्तियां खिलाओ इसको पेड़ों की। अब बकरी तो बढ़िया सिंहासन पे चढ़ी है, महाराज क्या कहना, हाथी कितना ऊंचा होता, उसकी खोपड़ी पर खड़ी हुई बकरी कोमल कोमल पत्ती खाई। बोले पेट भर गया? बोले हाँ भर गया। जाओ, इसका अमुक गांव है, वहां पहुंचा के आना, बीच में छोड़ के आए तो सुन लिया, खबरदार, फिर तुम इस वन में नहीं रह सकते। तो हाथी उसको खोपड़ी पे बिठा के उस गांव तक भेज के आया। भले ही बच्चों की कथा हो और झूठी हो, काल्पनिक हो, पर बड़ी प्रेरक है। एक बकरी जैसा तुच्छ प्राणी, उसने एक वन्य प्राणी शेर के पैर के चिन्ह का आश्रय लिया तो हाथी के मस्तक पर चढ़ गई और कौपल खा रही है और हाथी की सवारी करके घर तक गई। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्रीमन नारायण का जो साक्षात आश्रय जिसने लिया है, शरण ग्रहण की है, उसको क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा? आश्रय की बहुत बड़ी महिमा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो, ये आश्रय है।
पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है इस समय। अजाचरति मस्तके, ऐसा है उसमें, हाथी की खोपड़ी पे बैठ के बकरी पत्तियां चर रही है। देख लो आश्रय की महिमा, विष्णु शर्मा कह रहे हैं। इसलिए भगवान का आश्रय बहुत क्या कहना। तो नंद बाबा भगवान की शरण हो गए और शरणागत का समाधान हो जाता है, क्योंकि हम जिसकी शरण में हैं अब समाधान करना उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए जीवन में जब कभी कोई संकट का क्षण आवे तो चिंता छोड़कर बस यही गुनगुनाने लगो, हरि शरणम 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 हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। बाबा तो भगवान की शरण हो गए, निश्चिंत हो गए, और इधर कंस की भेजी हुई दुष्टा राक्षसी पूतना बड़ा सुंदर वेश बना करके ब्रज में आई। लक्ष्मी के जैसा सुंदर वेश इसने बनाया। दो श्लोकों में इसके सौंदर्य का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है, और ऐसा वैसा वर्णन नहीं किया, बड़ा साहित्यिक वर्णन किया है। साहित्यिक माने जैसे रस छंद अलंकार के जानकार लोग बड़ा लच्छेदार भाषा में किसी का वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन किया सुखदेव जी। अरे जिनके शरीर पर लंगोटी भी नहीं है, वस्त्र के नाम पर एक सूत का धागा तक नहीं है, ऐसे पूर्ण दिगंबर परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी जो परमहंस चूड़ामणि हैं, उन्हें इस स्वेच्छाचारिणी पूतना के इतने साहित्यिक वर्णन की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये प्रश्न होता है। इसका समाधान यही है कि यद्यपि यह स्वेच्छाचारिणी है, इसका पापनी है, बाल हत्यारिणी है, और इसका भाव भी दुष्ट है। बालकृष्ण का वध करने की इच्छा से ये जा रही है। लेकिन सुखदेव जी एक बात पर रीझ गए व्यास जी, कि चाहे जितनी बुरी से बुरी ही क्यों ना हो, अनंत अवगुणों की खान ही क्यों ना हो, इसके पैर संसार की ओर नहीं, इसके पैर श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे जितनी बुरी है, कहां जा रही है, इसकी गति किस किस ओर है। हम चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन यदि भोगों की ओर उन्मुख होकर के हम संसार की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम हतभाग्य हैं। भले ही कोई दुष्ट से दुष्ट, नीच से नीच ही क्यों ना हो, पर भगवान की ओर उसकी गति है, उसके पैर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवत सन्मुख हो रहा है। आहा, क्या कहना, भाग्यशाली है वो जी। बालकृष्ण इसकी छाती पर खेलने वाले हैं, ये परब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त करने वाली है।
ये अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली है, अपने हाथों से श्री कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में लेने वाली है। ये कितनी भाग्यशाली है। और इसको श्री कृष्ण अपनी माता की गति देने वाले हैं। ये सब बात सुखदेव जी जानते हैं, इसलिए सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। जब सुखदेव जी ने किया तो हम क्यों ना करें, हम भी कर देंगे। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमा सुवास कंपित कर्ण भूषण त्विशोल्लस कुंतल मंडितानना।